Best practices, including going digital and implementing host of initiatives to provide ease of doing business as the auction model for allocation of rights. We are equally committed towards sustainability and conservation of nature. Our collaborators are making agriculture and development includes alternate clean energy options, improvement and transport infrastructure. Our role is recognizing and achieving zero waste at all levels of exploration and to use. As I have witnessed, the demand for minerals are looking forward to harnessing the untapped potential of exploration, mining and waste industries in Jharkhand by adopting international ना अभी बुक होते नहीं जब आएंगे क्या लिखा अरे तो एग्जीबिटर वाला और नहीं ना ये पास सर के लिए पहला टीम को अपना टीम के साथ नहीं किया तो सेकंड वाला एडजस्ट कर लेते हैं नहीं होता प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण हम झारखंड राज्यवासी तो हमेशा से ही प्रकृति को अपनी धरोहर मानकर पूजते आए हैं। झारखंड की कर्मा, सरहु, टुसु, वंदना और छठ पर्व इत्यादि इसके प्रतीक हैं। ऐसे में संवहन करते हुए इस विरासत की रक्षा करें। कोई भी चीजों की बात करे हमारी
लिए श्रीमती श्रीलता केसरी जो रोहिणी सेक्टर 18 से आई हैं। आपकी बहन देवलता केसरी यह वार्ड नंबर 4 ग्राम प्रदेश द्वार पर स्थित केंद्रीय सुविधा सेंटर आप और स्मारकों की पावन भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रतीक संसाधन समेटे जीवन सौंदर्य और समृद्धि बिखेरती हमारी अपनी प्रकृति का छुपाते हैं रांची, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, रामगढ़, हजारीबाग, हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती के प्रोत्साहन और प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 52 ICS यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का गठन किया गया है, जिसमें कुल 16,143 कृषक निबंधित हैं। ये योजना भी C3 की स्थिति में है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से राज्य के सभी जिलों के 30,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती के प्रोत्साहन और प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 56 ICS के तहत 22,465 कृषकों को जोड़ा गया है। ये योजना वर्तमान में C2 की स्थिति में है। कार्य करने वाले यंग जनरेशन के कर्मचारी भी इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। यात्रा के साथ साथ अब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी इन साइकिल का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। मैंने अपने पेट्रोल वाले स्कूटी को छोड़ साइकिल को अपनाया ताकि मैं साइकिल से गुजारा कर रहे हैं। अब ये साइकिल यात्रा व व्यायाम के साथ ही कई लोगों के लिए रोजी रोटी जुटाने, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं परिवहन में इसी तरीके से बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि निरंजन 9 साल का बच्चा जो स्वामी दयानंद स्कूल सिंहपुरी से आया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ एज पर सर के कहना वो सर हमारा सिरंग हाथों का सर आया है सर। मोस्ट वेलकम सर। ये स्मार्ट सिटी का इन्होंने मॉडल लगाया है। ये सी का अपना स्टेट सर एक मिनट सर आ जाओ। गमछा भी ज़्यादा निकलता है सर कॉटन का। बाहर से यही सर मुख्यमंत्री लघु उद्योग से भी बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। नहीं ये आप बनाते कहाँ पर हो? ये हमारा सेंटर है फिर का
खूटी के पास खूटी जी। यहाँ कहाँ से लेते हैं? यहाँ हम लोग खूटी से लेते हैं, मुड़ी से लेते हैं, लोकल ही ना जी। और ये डिज़ाइन तो वहाँ पर ये बेस हम लोग पर। तो डिज़ाइन में कोई ट्रेनिंग दिलाई है कि नहीं? ट्रेनिंग दिलाई है सर, वहाँ ट्रेनिंग करवाए ये हम लोगों ने डिज़ाइनिंग एजेंसी भी सुंदर डिज़ाइन है। कैसी बिक्री हुई है बहुत अच्छी। यहाँ तो दिल्ली वालों के लिए तो दिल्ली हमारा 3 जगह प्रोडक्शन सेंटर है, रांची, रामगढ़ एंड पतरातू। लकड़ी कहाँ से लेते हैं? लकड़ी टिम्बर से लेते हैं और कहीं टाटा स्टील से जो स्क्रैप आता है उसमें पैकिंग मटेरियल से वहाँ से लेते हैं। जमशेदपुर में घाटशिला में प्रोडक्शन सेंटर मशीन से है कि हाथ से सब होता है? ये हाथ से सर, इस मशीन से भी बना के नहीं, जैसे ये है जी। इनिशियल ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली थी? कैसे? सर ये मैम एक्चुअली जमशेदपुर में एक फुटपाथ में बैठ के काम करते थे। मैंने उनको अपने गांव ले गया, फिर सारे लोगों को ट्रेन कराया, फिर वहाँ से स्टार्टअप मॉडल इसका स्टार्ट किया। हाँ, आप ये काम करती हैं जी? आप सेल्स मैन है कि एक्चुअली करती है? ये मास्टर ट्रेनर है, ये बनाए हैं। कहाँ की है? माता पिता क्या करते पाल भागनी श्री मणिपाल भागनी सर ये सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके 2 बच्चे हैं और ये हमारे काम के लिए आपके पास गए थे सर, स्टोर के लिए जो नेदरलैंड स्टोर में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स था, उसके लिए मैं गई थी आपके पास, हो गया सर। हमारे ऊपर हाथ पे कौन से बनाए हैं? ये ब्रास और बोर्ड साइड में जो स्टोन आता है ना, बोर्ड साइड में जो स्टोन मिलता है उसके स्केच करते हैं, फिर ये मोम का बनाते हैं पहले, फिर मिट्टी में लपेट देते हैं, फिर ब्रास को पिघला के डाल देते हैं, फिर ये शेप ले लेता है। तो इसका बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है सर, हमारे बल्क में बहुत ऑर्डर आया है। मंडी कलकत्ता में मतलब बड़े रूप में अच्छा ये दुमका वाला ये गोवर्धन पूजा के ऊपर बनाया गया है। काली पूजा के 2 दिन बाद जो स्वाभाविक पर्व हम लोग मनाते हैं, उसमें गोवर्धन पूजा में क्या तो नया धान जो आ जाता है उसका आटा से जो पेठा बनाया जाता है चावल का, वो हम लोग गौ माता को खिलाते हैं। और कर्मा को टूरिज्म वालों को, मैंने कल्चर वालों को कहा था एक पेंटिंग्स का पूरा बनाने के लिए भारत को जगह मिलती है। इसमें ये पटचित्र को निर्माण पूजा का वार्षिक जो गाजियाबाद से आएंगे आपकी रिश्तेदार के लिए नंबर 4 ग्राउंड को আকড়া থাপন করি কপিরা করে লেখা দোষী আইরে করম মেহেদি রাখি কপিরা করে লেখা দোষী আইরে করম মেহেদি রাখি ऐसा गाना ऐसे गाँव में जाके सर गाना गाते थे, उससे जो चावल का दाना मिलते थे जैसे कई रेसिडेंट हैं जो जल संचय और ये मिट्टी के रंगों से लोगों का पिगमेंट्स लगभग खाद देसी तथा प्रवासी पक्षियों का मसला है। तलाश है लेकिन इन सब के साथ छात्र की खासियत ये है कि सब कुछ जैसे एक प्रकृति पर बनाए जाते हैं।
चाय और कोवर में क्यों क्या जवानों के संवर्धन और संरक्षण में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी से प्रतिदिन रहने का, वक्त बिताने का, इसकी खूबसूरती आनंद काफी सुकून से मिलता है। वन विभाग की तरफ से यहाँ पूरा देश भी जंगल में कैसे आशियाना बसाया जाए, कैसे इंसान से खुद को बचाया जाए, तिनके तिनके गुण जिसका रह जाती है बस इन बेजुबान। ये सब अलग अलग ब्रांड इसलिए हम अपनी गेट पर नहीं में फॉरेस्ट विभाग का रेवेन्यू विभाग का हमने भी वर्क सब करें एक बैनर होना इन्होंने 3 लाख का बेच लिया यहाँ पे 3 लाख का। हाँ जी सर। राजमहल इसका नाम अभी सर्टिफिकेशन कहीं नहीं है सर। कहीं नहीं। सर मार्केट में डाबर बेस में 450 का 450 सेलिंग इट 400 हमने हॉट केक की तरह खरीदा है। बाहर बेस बहुत अच्छा बनाता है। ये तो छोटा साइज बना है, वहाँ पे बड़ा साइज है। जी अब बैम्बू के ऑर्नामेंट्स फेस मास्क बहुत अच्छा रांची में करते हैं। 35 साल से रांची में रहता है। मेरी बात फीडबैक दिलाती है ये उस पर सर वो ट्रैवल पर ये बनता है जो यूनिटी दर्शाता था, जो यूनिटी दर्शाता था ना दिवस पर हम लोग ये बनाते थे, लेकिन ये भी मधुबनी में आ गया। हाँ कितना समय लगता है इसमें? आजकल हम लोग ये यूज करते हैं, इसके अंदर होल्डर में नीब को डालते हैं और ये नीब को उसके बाद ये नीब आया, इसके बाद ये नीब आया, तो इसको हम ऐसे करते हैं। ये आदत हो गया करने का, हम लोग बच्चे से करते हैं ना। पहले पेंसिल से आउटलाइन करता हूँ। नहीं सर ये फ्री हैंड है, फ्री हैंड करेंगे तभी वैल्यू होगा ना, तो फैन आर्ट की तरह हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल आर्ट ही रखना है। दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिखता है। और डिमांड यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स? यहाँ पर भी रिस्पॉन्स होता है, लोग ऑर्डर भी देते हैं। अच्छा हाँ मैम अच्छा रहा रिस्पॉन्स। दिखता है 6500 बोलते हैं, 1500 कम करते हैं। सर देखिए ना एक मिनट, पेंटिंग जो है ना ये देखिए, ये सब टैटू डिजाइन में है, और ये सीता के स्वयंवर शादी का है। ये आपका ये इस साइज का पीस बिका 1500 में देते हैं, और ये 25,500 तक बेचे हैं। यहाँ नहीं बिकाया, लेकिन इसको हम 35,000 इसको कम रेट लिखे हैं, लेकिन लास्ट इसको 25,500 में बेचते हैं, क्योंकि ये बनाने में ना जो पतला नीब से बनाते हैं ना सर, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये लॉकडाउन में बना है, घर में बैठे बैठे यही से बना, और इससे मोटा काम होता है। जैसे मोटा नीब से बनाते हैं ना, तो इस तरह से बनता है। तो हमारे घर में सारे लोग, हम लोग 7 भाई बहन है ना, सब लोग इसी पर काम करते हैं। कि बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैशन चाहिए। बुद्ध ब्रिज जिसको कल्प ब्रिज बोलते हैं, ये देखिए इसके अंदर जो काम है ना, ये कल्प ब्रिज ये बहुत बिकता है। और इसमें छोटा छोटा भी बनाते हैं, और इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक जगह दिखा रहा हूँ सर। ये पेंटिंग आप नहीं देखेंगे कहीं, मेरे छोड़ के नहीं देखेंगे कहीं, मेरे दुकान छोड़ के आप कहीं नहीं देखेंगे। ये जिस तरह के लोग लेते हैं उस तरह से हम बना के रखे हैं। और ये सेट लेते हैं, जैसे कोई कस्टमर आते हैं ना, ये बोलते हैं सेट बना के दो। तो मछली जो होता है ना, हमारे संस्कार में बोला गया शुभ होता है। ये हमने करे पहले से लोग बता रहे हैं, हाथी से हेल्थ मजबूत होता है, उसके बारे में ये उसी के लिए दर्शा रहे हैं। तो ये सेट में लेते हैं। उसी तरह से सर हम लोग क्या करते हैं कि किसी का दीवार येलो कलर में सेट करना है, किसी में सेट करना है, उसी हिसाब से सेट बना के रखते हैं। देखिए
सर ने देखिए ये चीज़ देखिए, आप ये पेंटिंग किस सेट बना हुआ है, इस पेंटिंग की सेट बना हुआ है, ये सब मछली है गुड लक के लिए गेट पे लगाने के लिए सर, इस पर हम लोग बनाते हैं। तो उसका बनाया हुआ है। उसकी जगह पे उनको हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं पता है तो महुआ का हम अचार ये बहुत ही पौष्टिक विटामिन से भरपूर है जिसको लोग नहीं जानते, उसका अचार बना कर देते हैं। और ये बांस का बिक्री हो रहा है, हाँ बिक्री तो हो रहा है। कोई सर्टिफिकेशन वगैरह सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग। झारखंड का सोहराई पेंटिंग होता है सर, जैसे वहाँ से हमको 25 अतिथि आपके आने से मन हर्षित और उल्लसित है। समारोह में आपका अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो हो रहा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 में प्रगति में। इस वर्ष हमारा राज्य झारखंड पार्टनर स्टेट भी है, तो जोरदार तालियां हो जाए इस बात के लिए भी। झारखंड जैसा प्राकृतिक सौनोहारी अतुलनीय स्थल शायद ही आपने देखा होगा। कभी ना खत्म होने वाली सभ्यता, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, रहस्य, रोमांच, धर्म, इतिहास, मानवीय अनुभव की अलौकिक धरती है हमारा क्या झारखंड। भारत के हृदय स्थली पर अवस्थित चित्र पर हृदय स्थली पर अवस्थित है हमारा झारखंड। लैंड ऑफ सेरेनिटी, लैंड ऑफ मिनरल्स, लैंड ऑफ ग्रीनरी, आवर वेरी ओन झारखंड। झारखंड की विशेषता है कि इस राज्य ने अपनी सभ्यता और संस्कृति के मूल रूप को अक्षुण्ण रखा है और उसकी झलक हम देखेंगे आज के समारोह में। तो आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड हम सबके बीच में पधार चुके हैं, मंच पर आसीन हो चुके हैं, तो जोरदार तालियों से एक बार पुनः हम सब उनका स्वागत करें। और मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की धर्मपत्नी, स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, ऑनरेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और सभी सम्मानित अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ, अनुरोध रिक्वेस्ट करूंगी श्रीमती वंदना डाडेल मैम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि आप हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी का स्वागत करें, उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मैम वंदना डाडेल जी स्वागत कर रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री हमारे माननीय
कि आप पुष्प प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें हम सब की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी का। आप सबकी तरफ से तालियां रुकनी ही नहीं चाहिए। मैम से आग्रह होगा कि पुष्प से और सभी सम्मानित अतिथिगणों से कि अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी। शुद्ध प्रकाश दो, स्वच्छ दृष्टि दो, जड़ चेतन सबके स्वामी। इसी जोरदार तालियां। यूं तो प्रकृति ने हमारी झारखंड को भरपूर स्नेह से आच्छादित किया है। हमारी समृद्ध कला और कलाकारों के प्रयासों की रोशनी जब जब इन खूबसूरत वादियों पर पड़ी है तब तब यहाँ का आकर्षण फूट पड़ा है। ऐसी ही रोशनी और पहल लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना और उद्देश्य के साथ दीप प्रज्वलित कर रहे हैं प्रगति मैदान नई दिल्ली में आज झारखंड डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कला और संस्कृति से गहरा लगाव है। आपकी गरिमा में उपस्थित अद्भुत एवं गौरवमय बेला अनुरोध करती हूँ समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से आपके उद्गार अभिव्यक्ति होती हूँ आज के इस बहुत ही गौरवशाली अवसर पर। महोदय, सबसे पहले तो आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुक्रिया और जोहार है। आज हम लोग यहाँ देश की इस राजधानी में 41वां अंतर्राष्ट्रीय मेला में हम लोग शामिल हैं। आज का ये शानदार मेला झारखंड अपना प्रस्तुति करने के लिए तैयार है और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित मंच पर हमारे सरकार के सहयोगी भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ उपस्थित हमारे विधायक भाई दिनेश विलियम मरांडे जी और यहाँ उपस्थित हमारे राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी, विभागीय सचिव वंदना दादेल जी, हमारे सचिव विनय चौबे जी और साथ साथ में हमारी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जी यहाँ उपस्थित हैं और सभी सरकार के वरीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोग आज इस गैलरी में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आप सबका इस शानदार मेला में अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जहां इस प्रगति मैदान को ये कैसे बना, कैसे पला बढ़ा, इसको आप लोगों ने देखा होगा और बहुत लोगों ने नहीं भी देखा होगा। कई लोग पहली बार आए होंगे, कई लोग 40 बार आ चुके होंगे, 50 बार आ चुके होंगे। और इस प्रगति मैदान को हमने जब इसकी शुरुआत हुई उस समय से मैं इस प्रगति मैदान के इस परिसर में
अपनी जवानी, अपने बचपन को काफ़ी समय दिया है। इस प्रगति मैदान से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है। अभी मैं जब यहाँ इंटर कर रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिला। पहले बहुत गिने चुने पवेलियन हुआ करते थे और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। आज जिस तरीके से उत्साह और उमंग यहां देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है इस राजधानी को ऐसे अनेकों प्रगति मैदान की आवश्यकता होगी जहां लोग देश विदेश राज्यों से पहुंच पाए और अपने उत्साह को जाहिर कर पाए। जब ये प्रगति मैदान बन रहा था, हम लोग बहुत छोटे थे। खेलने, घूमने और कभी कभी स्कूल से बंक मार करके भी यहाँ समय बिताने आते थे। और कई बार यहाँ पुलिस सब भी दौड़ा दौड़ा करके हम लोगों को बाहर भगा दिया करता था। और उस समय का जो वक्त था, कभी कभी सोचता हूँ काश वो समय ठहरा रहता। लेकिन वक्त गतिशील है। इसी कैंपस के बगल में हमारे एक पारिवारिक साथी का एक घर हुआ करता था। और वहां आने की वजह से इस कैंपस में ना आओ ऐसा हो नहीं सकता था। और उस समय मुझे क्या उम्मीद थी कि जिस प्रगति मैदान में हम अपने अल्हड़ वक्त गुजार रहे हैं, वहां पर हमें मुख्य अतिथि के रूप में आने का मौका मिलेगा। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, जहां मैं आप लोगों के जैसे पवेलियन में बैठ के लोगों को सुनता था और आज आपके बीच से उठकर मैं इस मंच पर आया हूं और अपनी बातें आपको सुना रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं सभी लोग, हर व्यक्ति, हर नौजवान में अपनी कुछ क्षमताएं हैं, अपने कुछ हुनर हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक अलग पहचान भी बना सकता है और बनाते भी हैं। कोई देश के स्तर पर, कोई राज्य के स्तर पर, कोई दुनिया के स्तर पर। कहीं ना कहीं वो प्रतिभा आपके अंदर से बाहर निकलकर लोगों के बीच में जाता है। आज ये सांध्य बेला में हमारे झारखंड के कुछ खूबसूरत कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। पवेलियन भी बहुत, हालांकि हमारे पत्रकार मित्रों ने इतना जबरदस्त जमावड़ा कर दिया कि अभी तो हम लोग हम लोगों ने अपना जो स्टॉल है इसमें जाने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसको
हम लोग देख के जाएं। लेकिन झारखंड यूं तो कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि देश के सबसे अत्यंत पिछड़े राज्यों में से ये एक राज्य है, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की बहुलता है। और ये समूह आज से नहीं, आदिकाल से कहा जाए कि शोषित, पीड़ित रहा है। हालांकि वहां के लोग जरूर पिछड़े जरूर है, लेकिन उसका धरती पिछड़ा नहीं है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले खनिज संपदा से पूरे देश में रोशनी होती है। आज झारखंड के धरती से निकलने वाले यूरेनियम से देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट प्रयोगशाला में नए नए तकनीक का खोज में लगे हैं। अनेकों ऐसे चीज हमारे राज्य में, देश का लगभग 42% खनिज संपदा हमारे राज्य में मिलता है। कोई ऐसी चीजें नहीं है धरती में जो हमारे राज्य में नहीं मिलता। लेकिन कुछ दुर्भाग्य रहा कि उसका लाभ वहां के लोगों को नहीं मिल पाया, और यही वजह कि झारखंड में अनेक ऐसे सपूतों ने जन्म लिया देश, दुनिया और दूसरे राज्यों के लोग झारखंड को खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य कहते हैं, खनिज संपदा से जानते हैं। लेकिन वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग झारखंड को वीरों की भी धरती कहता है। और ऐसे वैसे वीर नहीं, जब देश आजादी के सपने भी नहीं देख रहा था, उस समय से हमारे झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों से लड़ना शुरू कर दिया था। और कभी भी वहां के आदिवासियों ने हार नहीं मानी, ना गुलामी किसी के अंदर खटने का प्रयास किया या खटने का काम किया। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, नीलांबर पीतांबर हो, वीर बुद्धू भगत हो, शेख भिखारी हो, गणपत राय हो, अनेक ऐसे लोग आपको मिलेंगे। हम लोगों ने तो इस देश में एक जलियांवाला बाग देखा है, एक जगह को हम लोग जानते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में अनेकों जलियांवाला बाग आपको देखने को मिलेगा। और अनेकों ऐसे इतिहास बने हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। ये बहुत हम झारखंडियों के लिए गौरव की बात है। आज झारखंड के लोग धीरे धीरे वहां के आदिवासी, मूलवासी अपनी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर अपनी अलग पहचान बनाने में भी लगे हैं। और आज जहां बहुत हर जगह एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी है, चाहे वो 10th 12th का एग्जाम की बात हो, एंट्रेंस की बात हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल की बात हो, नौकरी की बात हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की बात हो, सभी जगह बहुत कंपटीशन है। और उस कंपटीशन में भी आज एक आदिवासी नौजवान आज आपके सामने बतौर मुख्यमंत्री खड़ा है। कई चुनौतियां यहां भी है, लेकिन चुनौतियों से कभी हम लोग ना
घबराए, ना कभी हम लोगों का डीएनए में रहा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है और संघर्ष के बदौलत ही हम अपनी मंजिलें को भी पाते हैं। आज हमारे राज्य में खनिज संपदा के अलावा अनेकों ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आज हमारा झारखंड अलग देश में पहचान बना रहा है, चाहे वो खेल के माध्यम से हो, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, और कई ऐसी चीजें हैं जहां आज भी वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से वर्तमान झारखंड में कार्य योजना हम लोग तैयार कर रहे हैं कि आने वाला 5 से 7 साल के अंदर इस राज्य को देश के अग्रणी राज्य के लाइन में हम लोग शामिल करने के लिए सुनिश्चित करने जा रहे हैं। हर एक कोने में आज हमारे गांव, हमारे झारखंड में जिन बच्चियों को खाने का 2 वक्त की अनाज ठीक से नहीं मिल पाता, घर रहने के लिए उनके पास टूटा फूटा मकान, माँ पिताजी उनके मजदूर करने वाले लोग, आज उसका परिवार का बच्चा इस देश का खेल के टीम में कैप्टन की भूमिका में रहता है। यह साधारण बात नहीं है। आमतौर पर आपको ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी, यदा कदा ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। आज उन सभी हुनर को वर्तमान सरकार तराशने में लगी है और आने वाली पीढ़ी को उनके लिए बेहतर मार्ग प्रशस्त करने के लिए रोज नए सोच के साथ राज्य के सामने, देश के सामने आ रही है। कई ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी जो देश में कहीं नहीं है। सिर्फ झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां पर ऐसे कार्य योजनाएं और हमारे आने वाली पीढ़ी के हुनर को तराशने का काम किया जा रहा है। तो यहां उपस्थित जितने भी जनमानस हैं, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है और निवेदन भी होगा कि झारखंड आप लोग आए, झारखंड में हम आपका स्वागत करें और झारखंड को देखिए और पहचानिए कि झारखंड कितना खूबसूरत है और कितना आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य जो आप हिमाचल, उत्तराखंड, कुल्लू मनाली में देखते हैं, कभी आप झारखंड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा स्वर्ग सिर्फ इधर ही नहीं, हमारे झारखंड में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो निश्चित रूप से आपका दिल मोह लेगा। इसलिए आज यहाँ बहुत सारे कलाकार बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को अपनी ढोल नगाड़े का आवाज़ सुनाने के लिए। जहाँ हम इतने बड़े बड़े बूफर और इतने बड़े बड़े साउंड स्पीकर के साथ हम यहाँ आनंद और खुशी लेते हैं, कभी कभी आप बिना इस बूफर के साथ हमारे इन ढोल नगाड़े की आवाज़ को सुनेंगे तो पता चलेगा कि हमारे इन ढोल नगाड़ों में कितनी ताकत है। तो इसलिए साथी, सभी आप लोगों को पुनः पुनः आज इस सांध्य बेला में मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। सभी को पुनः जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मंचासीन अतिथि गणों को हम आज के और अनुरोध करूंगी आदरणीय मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्मृति चिन्ह प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड।
तालियां जोरों की बजाइए, बहुत जोरों की, जितनी बजा सकते हैं। और अब तालियां जोरों की, तालियां तो रुकनी ही नहीं चाहिए। बेमिंटू प्रदान करें माननीय मंत्री श्रम नियोजन श्री सत्यानंद भोक्ता जी को। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। जर्रा कोना कोना आंदोलित होने लगेगा और जो जहां है वहीं उनके पैर थिरकने लगेंगे। तो बस तैयार हो जाइए अपने पैरों को गति देने के लिए कलाकारों के संग। बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों में मंच सजकर प्रस्तुति के लिए। चावल पाइका के कलाकारों के द्वारा इनका नृत्य चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। नाचने वाले कलाकार अपने हाथ में तलवार में झारखंड